नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। ये सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है और इसमें गोपियों का और उद्धव का संवाद है। क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के आने का वेट कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण मथुरा से आए नहीं और उन्होंने उद्धव के हाथ गोपियों के लिए मैसेज भेजा कि तुम मुझे भूल जाओ और योग साधना करो। तो गोपियां इससे बहुत परेशान होती हैं। उन्होंने अपने अंतर मन की पीड़ा को भी इसमें दर्शाया है कि ये तो असंभव है, अब हम श्री कृष्ण को नहीं भूल सकते। और आप तो श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, तो क्या ये संभव है कि उनके साथ रह के भी उनसे किसी को प्रेम न हुआ? ये तो बहुत अलग बात है। तो ऐसा कहते हुए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, बड़े भाग्यशाली हो तुम। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम जो है अछूते हो उनके प्रेम से। बड़भागी वो उनको इसलिए कह रही है क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के साथ रहकर भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है, तो व्यंग कस रही है वो उन्हें भाग्यशाली कहकर। आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको कृष्ण के साथ रह के कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। अपरस रहत स्नेह तगाते, आप तो अछूते रहे उनके स्नेह रूपी धागे से। तगा माने धागा, स्नेह माने प्रेम, रहत माने रहे, अपरस माने अछूते। आप उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते रहे, मतलब आपको उनसे प्रेम नहीं हुआ। ना ही न मन अनुरागी, और आपके मन में कोई अनुराग भी नहीं हुआ क्योंकि आप अछूते रहे। आप कृष्ण के साथ रहे लेकिन आपको कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। पुरीन पात रहत जल भीतर, वो तुलना कर रही हैं किसकी? उद्धव की तुलना कर रही। कैसे हो आप? जिस तरह पुरीन माने कमल के पत्ते, जिस तरह कमल के पत्ते जल में रहते हैं, पानी में, लेकिन ता रस देह न दागी। देह माने शरीर होता है, लेकिन उनके पत्तों के ऊपर जो है पानी का कोई भी असर नहीं दिखता, वो पानी का कोई दाग उन पर नहीं लगता। ऐसे हो तुम। रहते श्री कृष्ण के साथ हो लेकिन तुम्हें उस कमल के उस पत्ते के जैसे हो तुम, जो पानी में रहते हैं लेकिन पानी में रहते हुए भी उन्हें पानी का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, जिस प्रकार तुम्हें नहीं पड़ रहा है। जो जल माह तेल की गागरी, कैसे हो तुम? जो माने जैसे, जल माह माने जल में, तेल की गागरी माने तेल लगाकर अगर घड़े को पानी में रख देंगे, तेल लगा हुआ घड़ा, तो उसमें पानी जरा सा भी असर नहीं करता। इसीलिए हम बोलते हैं कि चिकने घड़े हो तुम। तुम्हें इतना समझा रहे हैं, तुम समझ ही नहीं रहे हो। चिकना घड़ा मतलब जिस पर कोई असर न होना। तो तुम तो ऐसे हो जैसे किसी घड़े पर तेल लगाया हुआ घड़ा होता है, वो पानी में भी डालो तो पानी उसको टच नहीं करता। ऐसे हो उद्धव तुम। बूंद न ताको लागी, उस घड़े पर कोई पानी की बूंद असर नहीं करती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने तो जो प्रेम रूपी नदी है, जो कृष्ण का प्रेम तो तुमने देखा ही नहीं। मुझे हमें लगता है कि तुमने पाँव तक ऐसे नहीं डाला है। मतलब गोपियों का कहना मतलब है कि हम तो नहाई भी हैं उनके प्रेम में, तुमने अभी पैर तक नहीं डाला है। तुम इतने अछूते हो कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने तो प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डाला है, तो तुम्हारे दृष्टि में उनके रूप का कैसे तुम मतलब स्पर्श कैसे होगा? जब तुम प्रेम में गए ही नहीं, डूबे ही नहीं, तो तुम्हारे नजरों में भगवान का रूप का भी कोई असर नहीं हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, सूरदास मतलब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम अबला हैं, मतलब कमजोर हैं हम, और हम बहुत भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, हम तो ऐसे हैं जैसे गुड़ और चींटी का साथ होता है। अगर गुड़ पर चींटी लग जाती है तो हम ऐसे गुड़, हम ऐसे चिपक गई हैं, पांगी मतलब ऐसे चिपक गई हैं हम उस पर, जैसे गुड़ जो है, गुड़ पर चींटियां चिपक जाती हैं। अगर अलग करना भी चाहो तो चींटी और गुड़ एक साथ आते हैं। तो हम भगवान जी के प्रेम में इतना डूब गई हैं कि आप हमें चाह कर भी अलग नहीं कर सकते। अलग करोगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे गुड़ आ जाता है साथ में चींटी के। तो ये व्याख्या है इसकी, और इसके प्रश्न उत्तर मैं अभी कराऊंगी इसमें। ये उद्धव जो है गोपियों को समझाने आए थे, लेकिन गोपियों ने उनको अपनी बातों से निरुत्तर कर दिया। गोपियों को उद्धव योग संदेश सुनाता है तो गोपियां उसे समझ नहीं पाती। उनके कहने का मतलब ये है कि हमें श्री कृष्ण से प्रेम है और हमें तुम्हारा ये योग संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो गोपियां श्री कृष्ण से कहती, उद्धव से कहती हैं कि मन की
मन ही माज रही, हमारे अंदर की जो बात थी वो हमारे अंदर ही रह गई है। अब हम उसे किसे कहेंगे? कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम ये बात अब हम किसे कहेंगे? क्योंकि हम तुमसे कहते, लेकिन तुमने जो हमें समझाया है योग संदेश, वो हमारे समझ से बाहर है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि मन टाइम पीरियड जो हमने बिताया है, आधार माने आधार मान के कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, तो इसलिए हम जो है उनके आने का इंतजार कर रही थी। उनके आने का हमने सोचा था कि भगवान श्री कृष्ण हमें बोल के गए हैं कि मैं वापस आऊंगा मथुरा से। तो अवधि आधार आस आवन की जो टाइम हमने निकाला है उनके आने के इंतजार में, तन मन बिथा सही। तन मन मन हमने मन का भी और अपने तन का भी जो दर्द, जो विरह जो हमने सहा है, दही सही मन सहा है, जो उनको उनका आधार मानकर उनका अपना टाइम हमने ये सोचा कि श्री कृष्ण आज नहीं तो कल कभी तो आएंगे। तो अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमने उनके आने की आशा में अपने तन का भी और अपने मन का भी जो दर्द था वो सहा। लेकिन अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरह ने बिरह दही। अब इन जोग संदेश ने, अब जो तुम हमें समझा रहे हो ना कि तुम योग करो और श्री कृष्ण को भूल जाओ, योग संदेश साधना में अपना मन लगाओ, तो इनको सुन सुन के जो हमारी विरह था, जो हमारा मतलब जो हमारे बिछड़ने का जो हमारा गम है, दही माने मतलब जलना, खाने वाले दही नहीं है, जलना मतलब जो हम विरह में जल रही थी वो और ज्यादा जल गई है हम। अब इन जोग संदेश ने सुन सुनी बिरह ने बिरह दही। अब तो हम और ज्यादा जल गई हैं जो तुमने ये योग का संदेश सुनाया, क्योंकि हमें तो वेट था कि श्री कृष्ण आएंगे, और तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण ने ये मेरे हाथ मैसेज दिया है कि अब मैं नहीं आऊंगा, अब तुम्हें योग साधना अपनानी पड़ेगी। चाहती होती गुहार जितहि तय उतते धार बही। जहां हम गुहार लगाना चाहते थे, जहां हम भगवान को पुकारना चाहते थे, वहीं से धारा बह गई, मतलब योग की धारा बह गई। जहां से हमें उम्मीद थी कि हम भगवान को बताएंगे कि हमें ये समस्या है, और वहीं से योग धारा आ गई, मतलब उन्होंने ही ऐसा मैसेज भेज दिया। तो सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं अब क्यों हम धैर्य धारण करें, तब से तो हम इंतजार कर रही थी, हमें धैर्य था। धीर मन धैर्य, धरहि मन धरे, क्यों मन क्यों, मर जादा मन मर्यादा, न लही मन नहीं रही है। जब भगवान जी की ही मर्यादा नहीं रही है, जब श्री कृष्ण भगवान ही अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं, तो अब हम कैसे धैर्य रख सकती हैं। ये गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब हमसे धैर्य रखने की उम्मीद मत करो, क्योंकि वो जो मर्यादा वाले थे, जो भगवान थे, जिनके अपने नियम थे, जिन्होंने हमें कहा था कि हम मिलने आएंगे, लेकिन जब वो नहीं आ रहे तो अब हमसे धैर्य नहीं रखा जा रहा। एक बार सारे का सार समझना है कि मन की मन ही माज रही। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की जो बातें थी वो मन के अंदर ही रह गई। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमने तो उनके आने का वो समझ के अवधि हमने जो ये काटी है, ये आशा से काटी है हमने कि भगवान हमें मिलने आएंगे। तो हमने अपने तन की भी और अपने मन का भी दर्द सहा कि कभी ना कभी श्री कृष्ण आएंगे। लेकिन अब इन जोग संदेश नहीं सुनी। अब जो ये हमने जोग संदेश सुनाया ना हमें कि तुम योग साधना करो, भगवान को भूल जाओ, तो बिरहनी बिरह दही, जो हम बिरहनियां हैं, जो हम बिछड़ने के दुख से हम दुखी हैं, हमारा जो ये बिरह की जो ज्वाला है वो और भड़क गई है तुम्हारे इस योग संदेश को सुन के। चाहती होती गुहार जितहि तय, जहां से हम आवाज लगाना चाहती थी, जहां से हमें गुहार लगाना चाहती थी, गुहार माने आवाज लगाना, अपने दिल की बात जिसको हम बताना चाहते थे, वहीं से योग की धारा बह गई। मतलब तुमने ये कह दिया कि तुम योग साधना करो। तो सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब कैसे हम धैर्य धारण करेंगे, जब वो मर्यादा वाले भगवान हैं, वो ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमसे ये उम्मीद ना करें।